हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। बीते जमाने की कई ऐसी अदाकाराएं हैं जो भले ही आज उनकी फिल्में ठंडी पड़ गई हों, लेकिन उनका नाम और उनका रुतबा आज भी बरकरार है। फिर चाहे वो अभिनेत्री हेमा मालिनी हो, करिश्मा कपूर हो, माधुरी हो, सभी की झलक आज भी बरकरार है। और ऐसी ही एक अभिनेत्री थी नफीसा अली। जी हाँ, आज हम आपसे अपने इस खास पेशकश में बात करेंगे नफीसा अली के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड में तो कई बेहतरीन फिल्में दी ही, उसके बाद वो राजनीति में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। साल 2004 में राजनीति में उन्होंने अपना डेब्यू किया, लेकिन पहला ही चुनाव वो हार गई। बता दें आपको, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं के साथ नफीसा अली ने काम किया है। फिर चाहे वो बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो या फिर शशि कपूर ही क्यों ना हो। आपको बता दें, धर्मेंद्र के साथ उन्होंने साल 2010 में यमला पगला दीवाना फिल्म में काम किया था। लेकिन आज हम आपसे उनकी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे वो किस गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। नफीसा अली की बीमारी के बारे में जिक्र करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे शुरू हुई, क्या उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे। नफीसा अली, जिनका जन्म 18 जनवरी 1957 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। नफीसा के पिता अहमद अली बंगाली मुसलमान हैं, जबकि उनकी माता फिलोमना एक रोमन कैथोलिक है। नफीसा के दादा एस वाजिद अली बंगाली के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। नफीसा की पढ़ाई लामात्रियन कलकत्ता से हुई। इसके अलावा उन्होंने स्वामी चिन्मयेंद्र द्वारा सिखाए गए वेदांत का भी अध्ययन किया, जिन्होंने विश्व समझौता केंद्र चिन्मय मिशन शुरू किया था। बात की जाए अगर नफीसा की शादी के बारे में, तो नफीसा के पति प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता सेवानिवृत्त कर्नल RS है। शादी के बाद नफीसा ने अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले लिया और बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया। नफीसा 2 बेटी और 1 बेटे की मां है। तकरीबन 18 साल बाद उन्होंने फिर से एक्टिंग में वापस की थी। जी हाँ, आपको बता दें, नफीसा न केवल एक्टिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, बल्कि कई तरह की चीज़ों में और भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 1972 से 1974 से राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन रही है नफीसा। वहीं साल 1976 में उन्होंने मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था और वो दूसरे धावक घोषित की गई थी। अली 1979 में उन्होंने कलकत्ता जिमखाना में एक जॉकी भी वो रह चुकी हैं। बात करें अगर उनके करियर के बारे में, तो उन्होंने बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेता के साथ काम किया है। फिर उनका काम शशि कपूर के साथ जुनून हो या फिर अमिताभ बच्चन के साथ मेजर साहब, बेवफा, लाइफ इन अ मेट्रो, जो कि उनकी साल 2007 में फिल्म आई थी। 2010 में धर्मेंद्र के साथ उन्होंने यमला पगला दीवाना में काम किया था। वहीं हिंदी के साथ साथ नफीसा मलयालम फिल्मों में भी काम कर चुकी है। नफीसा ने दक्षिण कोलकाता से साल 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गई। फिर बाद में 15 अप्रैल 2009 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय दत्त के अयोग्यता के बाद समाजवादी पार्टी टिकट पर लखनऊ से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। उसके बाद उन्होंने साल 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में वो फिर से शामिल होकर समाजवादी पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सोनिया गांधी से उन्होंने माफ़ी मांगी थी। अब आपसे बात करते हैं नफीसा अली की बीमारी के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, इरफान खान और ऋषि कपूर के बाद नफीसा अली शोधी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कई सालों से वो कैंसर से पीड़ित थी। हालांकि कई
कीमोथेरेपी के बाद अब वो कैंसर फ्री हो चुकी हैं, लेकिन अपने इस मुश्किल सफ़र के दौरान उन्होंने उम्मीद छोड़ी नहीं। नफीसा अली भले ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझती रही, इतने मुश्किल सफ़र से गुजरती रही, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए वो हमेशा अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रही, उनके साथ अपने इस प्रकार का सफ़र को साझा करती रही। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कि अपने एक इंटरव्यू में नफीसा ने बताया था कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो हमेशा अपने फैन से जुड़ी रही। इस पर उन्होंने ये कहा कि जो परेशानी छुपानी होती है, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं किसी से छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा ये सफ़र किसी और के लिए मददगार साबित हो सकता है। मुझे दुनिया भर के लोगों के फ़ोन आते थे जिन्हें कैंसर हुआ है, वो मुझे फ़ोन करते थे, इस बारे में मुझसे बात करते थे कि कैसे आपने इस बीमारी का सामना किया, किससे आपको ताकत और हिम्मत मिली। यकीन मानिए, कैंसर की बीमारी बहुत घातक बीमारी होती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अपने आप पर विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर नफीसा ये कहती हुई भी नज़र आई। इलाज के बारे में बात करती हुई नफीसा ने ये कहा कि मेरी 6 कीमोथेरेपी हुई है और एक बहुत बड़ी सर्जरी भी हुई है। शुरुआत में तो मुझे चलने में भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि कीमो ना केवल आपके कैंसर सेल्स को मारती है, बल्कि आपके गुड सेल्स को भी ख़त्म करने का काम करती है। नफीसा अली ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि अगर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो उन्हें बहुत परेशानी हो सकती थी। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। मुझे उन लोगों को लेकर चिंता होती है जिन्हें कैंसर होता है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। अब कैंसर बहुत आम बीमारी हो गई है। ये ऐसा है कि आप किसी दूसरे शख्स से मिलते हैं और उसे ये बीमारी है। उन्होंने बताया कि मैं इलाज के लिए जाती थी तो वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में डर देखती थी। मैं अक्सर उनका हाथ पकड़कर उन्हें कहती थी कि कैंसर को अपना शरीर ख़त्म मत करने दो। ये ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ चेकअप लगातार करवाते रहें। और अब नफीसा एक बार फिर से फिल्मों में वापसी करना चाहती है। जी हाँ, आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने कुछ पोर्टफोलियो की तस्वीरों को शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इंडस्ट्री में वापस आना चाहती हूँ, इंडस्ट्री को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अब ठीक हूँ और कैंसर फ्री हो चुकी हूँ, मेरे सिर पर बाल नहीं है। नफीसा से जब इस इंटरव्यू में आगे ये पूछा गया कि क्या वो अपनी फिल्मों में विग पहनेगी, तो इस पर नफीसा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्मों में विग नहीं पहनेगी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे की तरह नहीं दिखना चाहती। उन्होंने कहा, मैं पब्लिक प्लेस में अपना सिर नहीं ढकती, मेरे बाल नहीं है, मैं फाइटर हूँ, मैंने अपने बाल, आईब्रो और आई लैशेस खो दी है। मैं खुश हूँ कि मेरी आईब्रो और आई लैशेस वापस आ गई है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि नफीसा अपने बॉलीवुड करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं और एक बार फिर से वो फिल्मों में कमबैक कर सकती हैं। ये पूरा इंटरव्यू था नफीसा अली का, जिन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। जी हाँ, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं और एक बार फिर से वो बॉलीवुड में वापसी करना चाहती हैं। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कि जब नफीसा अली कैंसर से जूझ रही थी, उस समय भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ कनेक्टेड थी, समय समय पर अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती थी और कहीं ना कहीं नफीसा अली का ये मानना है कि उनका ऐसा करना कई लोगों को प्रेरणा दे रहा था। नफीसा अली हमेशा हर किसी को ये समझाती हैं कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि डटकर सामना करने की जरूरत है। अगर आपके मन में जीवित रहने की आस होगी, तभी आप इस बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। और आज नफीसा अली, जिनके सर के सारे बाल जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती हैं और उनका ये कहना है कि बॉलीवुड में अगर वो कमबैक करेंगी तो वो ऐसे ही करेंगी, वो विग का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगी, क्योंकि वो जैसी हैं अब वो वैसी ही अपनी पर्सनालिटी को दुनिया को दिखाना चाहती हैं।
फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।